नमस्कार बच्चों, आज हम 9th क्लास की विज्ञान की वर्कशीट नंबर 54 करेंगे, जिसमें हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के बारे में जानेंगे। तो गुरुत्वाकर्षण बल और इसका महत्व क्या है वो भी हम इस वर्कशीट में जानेंगे। यह देखकर कि एक पका हुआ सेब हमेशा नीचे ही क्यों गिरता है, न्यूटन ने अनुमान लगाया कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी तरफ एक ही बल से आकर्षित करती है। चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों तरफ लगातार घूमता रहता है, पृथ्वी द्वारा इसी प्रकार के अभिकेंद्रीय यानी केंद्र की ओर खींचने वाले बल का अनुभव करता है, पर दोनों आपस में कभी नहीं टकराते। इसी प्रकार सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इन सब तथ्यों के आधार पर न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि विश्व में हर वस्तु या पिंड एक दूसरे को एक ही बल से आकर्षित करती हैं, जिसे कहा जाता है गुरुत्वाकर्षण बल। इसका मतलब न्यूटन ने क्या देखा कि आपकी कोई भी चीज़ अगर उसे हम ऊपर उछालें तो वो नीचे आके ज़मीन पर ही गिरती है, और ऐसे ही हमारी पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चक्कर लगाता है, हमारी धरती सूरज के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। तो उन्होंने यानी न्यूटन ने निष्कर्ष निकाला कि सारी वस्तुएं एक दूसरे को एक ही जितने बल से आकर्षित करती हैं, और उस बल को क्या नाम दिया? गुरुत्वाकर्षण बल। नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम वो क्या है? इस संसार में प्रत्येक वस्तु या पिंड प्रत्येक अन्य वस्तु को एक ऐसे बल से आकर्षित करती हैं जो दूसरे वस्तुओं, जो बाकी दो वस्तुएं हैं, उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी समानुपाती होना यानी एक समान बढ़ना। अगर द्रव्यमान बढ़ रहा है तो बल भी बढ़ जाएगा, अगर द्रव्यमान कम होगा तो आपका जो बल है वो भी कम हो जाएगा। इसे कहा जाता है समानुपाती होना। और उन दो वस्तुओं के केंद्र के मध्य यानी बीच में कितनी दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होना, यानी उल्टा। अगर दूरी बढ़ती है, दो पिंडों के बीच या दो वस्तुओं के बीच अगर दूरी बढ़ेगी तो उसका जो बल है वो कम हो जाएगा। यानी जैसे जैसे वस्तु एक दूसरे से दूर जाती जाएंगी उनके बीच का जो बल है वो कम होता जाएगा, और जैसे जैसे वस्तु पास आती जाएंगी उन दोनों के बीच का जो बल है वो अधिक हो जाएगा। यानी एक अगर बढ़ रहा है, यानी दूरी अगर बढ़ रही है तो बल क्या है? कम हो जाएगा, और अगर दूरी कम हो रही है तो बल बढ़ जाएगा। इसी को कहा जाता है आपका व्युत्क्रमानुपाती होना। तो जो गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम है वो बोलता है कि जो आपका गुरुत्वाकर्षण बल है वो आपकी दो वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये देखिए बेटा, यहाँ पे ये है एक वस्तु, ये है दूसरी वस्तु। पहली वस्तु का जो द्रव्यमान दिया है वो है m1, दूसरी वस्तु का दिया है m2। अब इन दोनों ही वस्तुओं के बीच की ये जो दूरी है वो है हमारी स्मॉल d। सार्वत्रिक नियम बोलता है कि जो हमारा बल है, बल यानी जिसे हम कैपिटल F से दर्शा रहे हैं, वो समानुपाती होता है। तो समानुपाती का जो चिन्ह होता है बच्चों वो होता है ये। किस किस के समानुपाती है? दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का। तो पहली वस्तु का द्रव्यमान है m1, दूसरी वस्तु का द्रव्यमान है m2। चाहे तो आप इसमें कुछ भी लिख सकते हो। तो आपका बल हो गया समानुपाती कैपिटल M1 M2 के। दूसरा कहता है इन दोनों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग मतलब स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती। यानी जो बल है वो व्युत्क्रम का मतलब एक बटे में, 1/d स्क्वायर यानी d वर्ग के समानुपाती है। इसी को कहा गया आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यानी हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दो वस्तुओं के जो द्रव्यमान है उसके गुणनफल के बराबर समानुपाती होता है। दूसरा, इन दोनों वस्तुओं के बीच में कितनी दूरी है उस दूरी के वर्ग यानी स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कहा गया आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। यह बल
दोनों वस्तुओं को मिलाने वाली रेखा की दिशा में ही लगता है। यदि किन्हीं दो वस्तुओं ए और बी का द्रव्यमान, एक का है कैपिटल एम और दूसरे का है स्मॉल एम, और उनके केंद्रों के मध्य की दूरी स्मॉल डी हो, तो उनके बीच लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल है एफ, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल है कैपिटल एफ, वो द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। यानी एफ जो है समानुपाती है पहले वस्तु का द्रव्यमान यानी एम, दूसरे वस्तु का द्रव्यमान स्मॉल एम, केंद्रों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यानी उल्टा। तो जो बल है वो व्युत्क्रमानुपाती यानी 1 में डी स्क्वायर यानी डी वर्ग है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम अगर इकट्ठा ले आए, यानी पहला भी f के समानुपाती है, दूसरा भी f के समानुपाती है, तो दोनों को अगर हम एक साथ लिखेंगे तो जो f यानी गुरुत्वाकर्षण बल है वो अनुपाती हो जाएंगे। ऊपर आ जाएंगे दोनों का द्रव्यमान का गुणनफल और नीचे आ जाएगा आपका दूरी का वर्ग। इस अनुपाती का जो चिन्ह है अगर उसे हम हटाएं तो उसे हटाने के लिए हम एक स्थिरांक का इस्तेमाल करते हैं। वो स्थिरांक है आपका कैपिटल जी। इस कैपिटल जी को कहा जाता है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक। तो जो कैपिटल जी है बेटा वो है हमारा सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक, जिसका मान होता है आपका 6.673 गुना 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर। इस वैल्यू को बच्चे अच्छे से याद कर लेना। नेक्स्ट आपका बोला गया है कि गुरुत्वाकर्षण के इस सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है। तो अगर हम पृथ्वी पर खड़े रह पाते हैं तो वो कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। अगर हमारा धरती पर यानी पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता तो हम धरती पर चल नहीं पाते, हम उड़ते। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, हमारी पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा एक निश्चित पथ में ही घूमता रहता है, कारण है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति, सूर्य के चारों तरफ हमारे जितने ग्रह हैं वो चक्कर लगाते हैं, एक निश्चित पथ पर ही चक्कर लगाते हैं, तो इसकी वजह है गुरुत्वाकर्षण। चंद्रमा और सूरज के कारण ज्वार भाटा, समुद्र में जल के स्तर का बढ़ना और कम होना, जिसे कहा जाता है ज्वार भाटा, वो भी गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। नदी में जल का बहना, वर्षा के लिए, हर इन सभी चीज़ों के लिए क्या आवश्यक है, गुरुत्वाकर्षण। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम लिखिए। तो जो हम अभी पढ़ चुके हैं, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम बोलता है कि गुरुत्वाकर्षण बल आपके दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है और उनके मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 1 में ये लिखना है, ये है आपका आंसर 1। ये मैंने यहाँ पर भी लिख दिया है कि गुरुत्वाकर्षण बल यानी वह बल जिससे कि प्रत्येक पिंड अन्य वस्तु को आकर्षित करता है, वो है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान का गुणनफल के समानुपाती होता है और उन वस्तुओं के केंद्रों के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे ही कहा गया गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम का क्या महत्व है, तो वो आपकी वर्कशीट में दिया गया है। ये है आपका आंसर नंबर 2 कि आपकी जो हम धरती पर बांधे हुए हैं, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाता है, सूरज के कारण चारों तरफ जो ग्रह है वो चक्कर लगाते हैं, ये सब आ जाएंगे गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व में। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है कि यदि गुरुत्वाकर्षण बल नहीं होता, यानी ये बल ही अगर कार्य नहीं करता तो क्या होता, आप अपने विचार लिखिए। तो जो इम्पोर्टेंस है, इसका जो महत्व है वही है इसके आंसर। यानी अगर गुरुत्वाकर्षण बल ही हट जाता तो हम पृथ्वी पर चल नहीं पाते, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा चक्कर नहीं लगा पाता, सूर्य के चारों ओर जो ग्रहों की गति है वो नहीं हो पाती, तो जो इम्पोर्टेंस है वही नहीं हो पाते। तो आंसर क्वेश्चन नंबर 3 में भी सेम आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है गुरुत्वाकर्षण बल में जी क्या निरूपित करता है। तो जो कैपिटल जी है बेटा, हमने अभी बोला वो है आपका सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक है।
जिसका मान वैल्यू होती है 6.673 गुना 10 की पावर -11 और इसका जो मात्रक है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ